दोस्तों सोचिए एक ऐसे खेल की कहानी जो सिर्फ एक मैदान तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया के हर कोने में लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। एक खेल जो कभी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के मनोरंजन का जरिया था आज मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री और एक धर्म जैसा बन चुका है। क्रिकेट ये एक शब्द नहीं, इमोशंस की सुनामी है। एक छोटी गली से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक इस खेल ने हम सबको एक धागे में बांध दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत एक शौक के रूप में हुई थी और आज ये दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक बन गया है। इस सफर में सिर्फ रिकॉर्ड्स और रन्स नहीं, कहानियों और जज्बात का एक ओशन छुपा है। तो आज हम जानेंगे क्रिकेट का इतिहास, उसकी शुरुआत, कॉलोनियल लेगेसी और कैसे ये एक ऐसा खेल बना जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ गया। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्पोर्ट्स फैंस के लिए है जो कभी भी क्रिकेट का एक भी मैच मिस नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जो आज से 500 साल पहले शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश अपना राज दुनिया भर में फैला ही रहे थे और क्रिकेट की शुरुआत ढंग से हुई भी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्रिकेट की कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी इंग्लैंड में और शुरू में ये एक बच्चों का गेम होता था जो कि रूरल इंग्लैंड में खेला जाता था। 16th सेंचुरी के आसपास ये पास टाइम ग्रेजुअली एडल्ट्स के लिए एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट बन गया। शुरुआती क्रिकेट बहुत ही बेसिक और इनफॉर्मल था। प्लेयर्स किसी भी चीज को बॉल बनाकर और ट्री ट्रंक्स को यानी कि जो पेड़ की डंडियां होती थी उसको स्टंप्स बनाकर खेलते थे। रूल्स भी बहुत ही क्लियरली डिफाइन नहीं थे और मैचेस ऑफन दिन भर चल जाते थे जब तक एक टीम बैटिंग कर पाती थी। और ऐसा नहीं था कोई पर्टिकुलर इतने नंबर ऑफ बैट्समैन होने चाहिए, जो भी जितने बंदे खेल रहे हैं 20-20 बंदों की टीम बन जाती थी। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते क्रिकेट इंग्लैंड के एलीट क्लासेस का एक बहुत ही मेजर स्पोर्ट बन गया और 1744 में इसकी पहली ऑफिशियल रूल बुक बनाई गई। ये एक ऐसा गेम था जो शुरू तो एक सिंपल पास टाइम के रूप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने अंदर कंपटीशन और प्रेस्टीज का एक अलग लेवल इंजेक्ट कर दिया। लेकिन उस टाइम पर क्रिकेट कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट नहीं था बल्कि एक लोकल लेवल का स्पोर्ट था जिसमें अपने अपने पर्टिकुलर छोटी मोटी टीम्स बना के पार्टिसिपेट किया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, जो एक तरह से इंडिया के रणजी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट की तरह ही होता था। और 18वीं सदी के अंत तक क्रिकेट ने अपनी पहचान एक स्ट्रक्चर्ड गेम के रूप में बनानी शुरू कर दी थी, जो कि इंग्लैंड के रूरल एरिया साथ ही अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो 1787 में एस्टेब्लिश यानी कि बनाया गया, क्रिकेट का मक्का बन गया। उस टाइम पे क्रिकेट एक बहुत ही अपर क्लास स्पोर्ट माना जाता था जिसमें ब्रिटिश के एलिट्स पार्टिसिपेट करते थे, राजघराने के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि बहुत अमीर लोग होते थे। इसमें अभी मिडिल क्लास लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे वर्किंग क्लास और कॉमन पब्लिक भी इस गेम का हिस्सा बनने लगी क्योंकि गेम खेलना बहुत ही सिंपल था और बहुत ही एंगेजिंग था, काफी इंटरेस्टिंग था, तो लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और लॉर्ड्स के कंस्ट्रक्शन के साथ ही एमसीसी यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब भी बनाया गया जो इंग्लैंड में उस टाइम पर क्रिकेट रूल्स और रेगुलेशंस को कंट्रोल करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ज्यादातर क्रिकेट रूल्स एमसीसी रूल बुक से ही डिराइव किए जाते हैं और इसी वजह से आज भी लगभग इसके बनने के 250 साल बाद भी एमसीसी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा और प्रोफाउंड है। और इसी वजह से एमसीसी को दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड भी माना जाता है जिन्होंने सारे रूल्स बनाए थे। दोस्तों क्रिकेट का भारत आना भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के साथ ही शुरू हुआ था। मिड 18th सेंचुरी में बॉम्बे यानी कि जो आज के टाइम में मुंबई है, वहां पे ब्रिटिश सेलर्स ने क्रिकेट को अपने टाइम पास की तरह खेलना शुरू किया, अपने पास टाइम की तरह खेलना शुरू किया। पर एक टाइम था जब ये सिर्फ साहिब लोगों का खेल माना जाता था, यानी किसी बड़े बड़े लोग इसे खेलते थे। क्रिकेट का फील्ड एक सिंबल था अथॉरिटी और क्लास डिफरेंस का। ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने कॉलोनीज में क्रिकेट खेलते थे और लोकल लोग सिर्फ उन्हें देखते रहते थे। इनिशियली क्रिकेट एक कंप्लीटली एक्सक्लूसिव स्पोर्ट था जिसमें इंडियंस का शामिल होना लगभग नामुमकिन था और ब्रिटिश क्लब जैसे कि कैलकाटा क्रिकेट क्लब तो 1792 में एस्टेब्लिश हुआ और उसी के साथ बॉम्बे जिमखाना सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व थे, वहां पे कोई भी इंडियन नहीं जा सकता था। क्रिकेट ग्राउंड्स पर इंडियन सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह यानी कि दर्शक की तरह आते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडियंस ने इस खेल को अपनाना शुरू किया। पारसी कम्युनिटी जो उस वक्त एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और वेस्टर्नाइज कम्युनिटी ग्रुप माना जाता था, उन्होंने क्रिकेट में सबसे पहले वो शामिल हुए थे। 1848 में बॉम्बे में उन्होंने अपना पहला ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की जो कि इंडिया का पहला क्लब था और ये क्लब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पारसीज के लिए ही था। पारसीज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैचेस खेलना शुरू किया और अपने क्रिकेटिंग स्किल्स के जरिए उन्होंने कल्चरल प्राइड एस्टेब्लिश करना शुरू किया। जैसे जैसे क्रिकेट का क्रेज बढ़ता गया, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग धर्म के लोगों ने भी अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। बॉम्बे में हिंदूज, मुस्लिम्स और पारसीज की अलग अलग टीम्स के बीच मैचेस होने लगे थे। ये मैचेस सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन बन गए थे हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग। हिंदू जिमखाना और इस्लामिक जिमखाना जैसे अलग अलग बहुत से क्लब्स बन गए थे इसी पीरियड के आसपास और बॉम्बे में कम्युनल क्रिकेट मैचेस एक रेगुलर फीचर बन गए थे। ब्रिटिशर्स के लिए ये मैचेस एक एंटरटेनमेंट और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का जरिया था, लेकिन इंडियंस के लिए ये एक रेबेलियन का फॉर्म था। क्रिकेट के जरिए इंडियंस ने दिखाया कि अगर उन्हें ब्रिटिश के साथ खेलने का मौका मिले तो वो उन्हें हरा भी सकते हैं और उनके साथ इक्वली कॉम्पिटेंस में भी रह सकते हैं, जो कि एक तरह से ये दिखाता था कि तुम हमसे गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे हर चीज में बेहतर ही होगे। और दोस्तों यही चीज आगे जाकर इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी क्रिकेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनाती है। और लेट 19th सेंचुरी आते आते क्रिकेट एक इंटरनेशनल स्पोर्ट में तब्दील
तब्दील होने लगा। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक इंग्लैंड और एक इंग्लैंड की कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्रिकेट हिस्ट्री का पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच साल 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आज के टाइम में MCG कहते हैं, वहां पर खेला गया था। और आज इसे दुनिया का पहला टेस्ट मैच माना जाता है, जो क्रिकेट को एक ग्लोबल और कल्चर स्पोर्ट बनाने का एक मेजर रीजन बना था। इस मैच का रिजल्ट वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आया था, लेकिन सही मायनों में इस मैच का असली विनर क्रिकेट था। 15 जून 1909 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC को एस्टेब्लिश किया गया था, जो आज क्रिकेट की फोरमोस्ट गवर्निंग बॉडी बन गई है, कंट्रोलिंग बॉडी बन गई है, जिसे उस टाइम पर इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये डेट क्रिकेट को यूनिफाइड, स्टैंडर्डाइज और इंटरनेशनल स्पोर्ट बनाने का एक बहुत ही पहला मेजर स्टेप था। 1911 में इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल मूवमेंट आया, जब एक ऑल इंडियन टीम ने इंग्लैंड का टूर किया था। ये पहला टूर था जो कि किसी भी टीम ने इंडियन नाम से किया था। ये टीम जो एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें पारसीज, हिंदूज और बहुत से मुस्लिम भी शामिल थे। पहली बार ब्रिटिश ग्राउंड्स पर खेलने गई थी। ये एक ऐसे वक्त का प्रतीक था जब क्रिकेट एक कॉलोनियल लेगेसी होने के बावजूद एक नेशनल प्राइड का सोर्स बन गया था। ऑल्दो ये टूर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इंडियन टीम सारे के सारे मैचेस हार गई थी, लेकिन इसने इंडियंस के अंदर एक बिलीव जगाया, एक भरोसा जगाया कि क्रिकेट उनका भी खेल हो सकता है, सिर्फ गोरे लोगों का खेल नहीं हो सकता। ये टूर एक टर्निंग पॉइंट बना और इंडियन क्रिकेट ने अपने नए चैप्टर्स लिखना शुरू किया। क्रिकेट कॉलोनियल इंडिया में सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस और यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म बन गया था। गांधी जी और बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने क्रिकेट को एक टूल के रूप में प्रमोट करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, जहां उन्होंने इंडियंस को एनकरेज किया कि वो अपनी स्किल्स और यूनिटी के जरिए ब्रिटिशर्स को चैलेंज करें। क्रिकेट ग्राउंड्स पर मैचेस के दौरान ब्रिटिश टीम्स को हराना सिंबॉलिक विक्ट्री माना जाता था। 1920s और 1930s के दौरान इंडियन क्रिकेटर्स जैसे CK नायडू जैसे क्रिकेटर्स ने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। CK नायडू एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन और एक बहुत ही अग्रेसिव कैप्टन थे। ब्रिटिश डोमिनेटेड क्रिकेट वर्ल्ड में इंडियंस की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन गए। वो आगे जाकर इंडियन क्रिकेट के सबसे पहले लेजेंड्स में से एक भी आज गिने जाते हैं। 1928 में BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया और साल 1932 में इंडिया ने अपना पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला और ऑफिशियली एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बन गया था। ये एक मूवमेंट था जो बताता है कि क्रिकेट का सफर कॉलोनियल ऑपरेशन से लेकर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक कैसे पहुंचा और कैसे इवॉल्व हुआ। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी और प्राइड का भी सिंबल बन गया। आजादी के तुरंत बाद इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद क्रिकेट ने इस विशाल देश में अपनी एक खास जगह बनाई। नेहरूवियन एरा में क्रिकेट को एक यूनिफाइंग स्पोर्ट के रूप में देखा गया। क्रिकेट मैचेस जो पहले सिर्फ एलिट्स के लिए थे, अब आम लोगों के लिए एक्सेसिबल होने लगे। इंडियन क्रिकेट के लिए एक नया दौर तब शुरू हुआ जब लोकल प्लेयर्स ने, छोटे प्लेयर्स ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपने आप को प्रूव करना शुरू किया। 1948 में इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद अपना पहला इंटरनेशनल टूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। यह टूर एक मॉन्यूमेंटल मूवमेंट था, लेकिन इंडियन टीम को सर डॉन ब्रैडमैन की पावरफुल ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा था। इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद इंडियन क्रिकेट में बहुत से नए लीडर्स का जन्म हुआ, बहुत से नए लीडर्स राइज हुए, जैसे विजय हजारे और लाला अमरनाथ। विजय हजारे के लीडरशिप में इंडियन टीम ने अपने परफॉर्मेंसेस में अलग ही कंसिस्टेंसी लाना शुरू किया। लाला अमरनाथ जो कि इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन थे, वो अपने अग्रेसिव और फेयरलेस अप्रोच के लिए जाने जाते थे। 1952 में उन्हीं की कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट था जो इंडियन क्रिकेट के एक नए एरा की शुरुआत का प्रतीक था। इस जीत ने इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस और पैशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। ये दिखाया कि जो देश 200 साल पहले से क्रिकेट खेल रहा है, हम उस देश को भी हरा सकते हैं उन्हीं की स्पोर्ट में। रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ने इंडियन क्रिकेट के टैलेंट पूल को एक्सपेंड करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। ये टूर्नामेंट क्रिकेट के ग्रास रूट लेवल्स पर नए टैलेंट को एनकरेज करता रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट ने रूरल और अर्बन प्लेयर्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे बहुत से लेजेंडरी प्लेयर्स का सफर रणजी ट्रॉफी से ही शुरू हुआ था। और डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही थी जो आज भी हमें इंडियन क्रिकेट में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि हम एक साथ 10 इंडियन टीम्स बना सकते हैं और वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी टीम्स रहेंगी। इस फॉर्मेट ने एंश्योर किया कि हर रीजन का टैलेंट इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर सके, चाहे कोई बड़े शहर का प्लेयर हो या फिर किसी छोटे से गांव का प्लेयर हो। अगर वो टैलेंटेड है और अपने टैलेंट को दिखा सकता है तो वो इंडियन क्रिकेट में खेल सकता है। 1970 और 1980 का दौर इंडियन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1971 में इंडिया ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन हासिल की, जिसमें वो टेस्ट सीरीज पहली बार जीते थे। सुनील गावस्कर जो अपने डेब्यू पे ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने एक्सेप्शनल बैटिंग के लिए मशहूर हुए, इंडियन क्रिकेट के पहले सुपरस्टार बन गए थे।
1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट के रिवाइवल का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। कपिल देव के लीडरशिप में इंडियन टीम ने एक अंडरडॉग होकर, एक कमजोर टीम होकर वेस्ट इंडीज जैसे पावर हाउस नेशन को फाइनल में हराकर एक मैरेक्युलस विक्ट्री हासिल की थी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ट्रॉफी उठाना एक ऐसे वक्त का प्रतीक था जब क्रिकेट एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। ये जीत न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिए बल्कि पूरे नेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। क्रिकेट अब एक एलीट स्पोर्ट नहीं रहा था, ये आम लोगों का पैशन बन गया। टीवी ब्रॉडकास्ट के जरिए क्रिकेट मैचेस हर घर तक पहुंचने लगे, दूर दूर तक पहुंचने लगे और एक नए फैन बेस का जन्म हुआ जो कि बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही फैला हुआ था। क्रिकेट ने सिर्फ भारत में नहीं बाकी कॉलोनियल कंट्रीज में भी अपना एक अलग असर दिखाया है। वेस्ट इंडीज जो कभी ब्रिटिश शुगर कॉलोनीज हुआ करती थी, उन्होंने 1970s और 80s के दौरान अपना डोमिनेशन दिखाया, अपना पीक हिट किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो ब्रिटिश सेटलर्स की कॉलोनीज थी, उन्होंने क्रिकेट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया और आज छोटे देश होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिकेटिंग नेशंस में से एक माने जाते हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड होने के बावजूद भी क्रिकेट ने एक नए इंटीग्रेशन का वहां पे सिंबल बन के उभरा। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका भी एशियन क्रिकेट पावर हाउस बनकर उभरे, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स राइवलरीज में से एक मानी जाती है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। लेकिन तब तक क्रिकेट सिर्फ टेस्ट और ओडीआई के फॉर्मेट्स में खेला जाता था। जहां एक टेस्ट मैच खत्म होने में 5 दिनों का लंबा समय लगता था, तो वहीं एक ओडीआई को भी खत्म होने में 8 से 9 घंटे लग जाते थे, जो हालांकि हार्डकोर क्रिकेट फैंस के लिए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन इतने लंबे फॉर्मेट्स कैजुअल फैंस के लिए फिट नहीं बैठते थे। तो क्रिकेट के लंबे और पेशेंस रिक्वायरिंग फॉर्मेट जैसे टेस्ट और ओडीआई के बीच एक फास्ट पेस और थ्रिलिंग फॉर्मेट की जरूरत महसूस की गई थी, जो मॉडर्न ऑडियंस स्पेशली यूथ को अपनी तरफ अपील करे। इस जरूरत का जवाब था टी20 क्रिकेट, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें एक मैच सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो जाता है। 2003 में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने टी20 फॉर्मेट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में इसे एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया समझा गया था, लेकिन इसका हाई ऑक्टेन एक्शन, बड़े बड़े छक्के चौके और इसके बहुत ही अग्रेसिव गेम प्ले ने फैंस का दिल जीत लिया। ये फॉर्मेट ट्रेडिशनल क्रिकेट के सीरियस टोन को तोड़कर एक एंटरटेनिंग और एक्सेसिबल वाइब लेकर आया, जो नए ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने में काफी सक्सेसफुल रहा। 2007 का पहला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया, टी20 क्रिकेट के एवोल्यूशन का सबसे बड़ा माइलस्टोन बना था। जब इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया तो न सिर्फ टी20 क्रिकेट का क्रेज इंडिया में बढ़ा, बल्कि ये फॉर्मेट एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत एक और खास वजह से सिग्निफिकेंट थी। एमएस धोनी के लीडरशिप में एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस टीम लेकर हमने एक नए फॉर्मेट को मास्टर करके वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये जीत टी20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को स्काई रॉकेट करने का कारण बनी और इसी ने इंडियन क्रिकेट के इकोनॉमिक और एंटरटेनमेंट पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक किया था। 2008 में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स लीग में से एक बन गई। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं थी, बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट और बिजनेस का एक बहुत ही यूनिक ब्लेंड था। ये फॉर्मेट एक नए तरीके का क्रिकेटिंग इकोसिस्टम लेकर आया, जिसमें टीम्स की ओनरशिप सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट जायंट्स के हाथ में दी गई थी। ये क्रिकेट को एक ग्लैमरस इमेज देने के लिए बनाया गया था। आईपीएल में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स जैसे कि क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और लासित मलिंगा ने खेलना शुरू किया, जो फैंस के लिए ग्लोबल स्पेक्टिकल बन गया। हाई वैल्यू स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और प्लेयर ऑक्शंस ने आईपीएल को फाइनेंशियल सक्सेस का पावर हाउस बना दिया। ये लीग आज हर साल बीसीसीआई के रेवेन्यू का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट करती है। आईपीएल ने नए इंडियन प्लेयर्स को स्पॉटलाइट में लाया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे बहुत से स्टार्स का उदय, बहुत से स्टार्स का राइज सिर्फ आईपीएल की वजह से ही हुआ है। आईपीएल के थ्रू क्रिकेट को एक कल्चरल इवेंट के रूप में देखा जाने लगा। ये एक ऐसी लीग है जो सिर्फ इंडियन फैंस को नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंसेस को भी एंगेज करके रखती है। आईपीएल ने इंडियन इकोनॉमी को मल्टीपल सेक्टर्स में बेनिफिट दिया, बहुत फायदे भी दिए, ब्रॉडकास्टिंग, टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग और यहाँ तक कि छोटे बिजनेसेस को भी। हर आईपीएल सीजन के दौरान स्टेडियम्स के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है। आईपीएल क्रिकेट और बॉलीवुड को एक साथ लेकर आया गया, जिससे मैचेस के बीच सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और ग्लैम फैक्टर ने इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा एंगेजिंग बना दिया। आईपीएल को देख के ही आज बीबीएल, सीपीएल, बीपीएल, पीएसएल, पता नहीं कितनी तरह की अलग अलग लीग शुरू हो गई और आज आईपीएल दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेटली ओन्ड लीग्स में से एक माना जाता है, जिसकी वैल्यूएशन आज $15 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और अब वो दिन बहुत दूर नहीं कि ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे वैल्यूएबल लीग भी बन जाएगी। और आज हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो अक्सर मेंस क्रिकेट ही सामने आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विमेंस क्रिकेट का सफर भी उतना ही शानदार रहा है, बल्कि उससे ज्यादा शानदार रहा है जितना मेंस क्रिकेट का रहा है। विमेंस क्रिकेट की शुरुआत भी आज से लगभग 280 साल पहले साल 1745 में इंग्लैंड में ही हुई थी, लेकिन इसका प्रोफेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उभरना काफी टाइम बाद शुरू हुआ था। इंडिया में विमेन क्रिकेट की शुरुआत 1976 में हुई, जब पहली बार इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। शांता रंगास्वामी, मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसे लेजेंड्स ने एक नए एरा की शुरुआत की। मिताली राज ने अपने 23 साल के करियर में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का दिल जीता और एक मिसाल बनाई कि क्रिकेट सिर्फ मर्दों का खेल नहीं है। 2017 का विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप
कप जो इंग्लैंड में हुआ था एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट था जब इंडियन टीम पहली बार फाइनल तक पहुंची थी। हरमनप्रीत कौर की 171 रन की इनिंग जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उस इनिंग ने सभी को हिलाकर रख दिया। विमेंस आईपीएल यानी कि WPL की शुरुआत ने और ज्यादा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है वुमेन क्रिकेट को। आज इंडियन विमेंस क्रिकेट एक नए लेवल पर है और ये क्लियर है कि फ्यूचर में विमेंस क्रिकेट का चार्म और इसका अट्रैक्टिव फैक्टर और ज्यादा बढ़ेगा। क्रिकेट के ग्लोबल एक्सपेंशन का असली सीक्रेट है आईसीसी टूर्नामेंट्स के स्ट्रक्चर। पहले वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट बहुत ही लिमिटेड टीम्स के साथ होते थे, लेकिन आज आईसीसी हर कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। एसोसिएट नेशन जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड और नेपाल ने दिखा दिया कि क्रिकेट ट्रूली एक यूनिवर्सल स्पोर्ट बन रहा है। T20 क्रिकेट ने एक रेवोल्यूशन लाया, लेकिन T10 फॉर्मेट उससे भी एक स्टेप आगे लेके जा रहा है। सिर्फ 90 मिनट का गेम जो कि दोनों पारियां 90 मिनट में ही खेल ली जाएंगी, जो मॉडर्न ऑडियंसेस के बिजी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा अब आईसीसी क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी इंट्रोड्यूस करना चाहता है, जो कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शायद पॉसिबल हो सके। ई स्पोर्ट्स और वर्चुअल क्रिकेट एक्सपीरियंसेस ने भी एक नए फैन बेसेस को अट्रैक्ट करना शुरू किया है, जो क्रिकेट के फ्यूचर को और भी ज्यादा डायनेमिक बनाते जा रहे हैं। आज क्रिकेट 100 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एफर्ट्स की वजह से एसोसिएट नेशन जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड और नेपाल भी इंटरनेशनल स्टेज पर अपना नाम बना रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। विमेंस क्रिकेट भी बहुत ही रैपिड ग्रोथ देख रहा है, जिसमें इंडियन प्लेयर्स जैसे कि स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर नए रोल मॉडल बन रहे हैं। इंडिया के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजियन है, एक धर्म है। मैचेस के दौरान सड़कों का सूना हो जाना, मैचेस जीतने के बाद सड़कों का भर जाना, उस मैच की खुशी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन होना, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को पूजा जाना, ये दिखाता है कि भारत के कल्चर में क्रिकेट कितनी गहराई से बसा हुआ है। और आज यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है जो आज वो भारत के कल्चर में शामिल हो गए हैं। तो आप क्रिकेट और इसके ओरिजिन के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने क्रिकेट लविंग दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।